सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी का जो मुजफ्फरपुर में जल जमाव की जो समस्या बनी है, तो जो बयान आया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो हम इतना ही कहेंगे कि जिनको हमने बनाया था अपना जनप्रतिनिधि और भेजा था सदन के अंदर में समस्या निवारण करने को, वो सदन में जाकर, सदन के पास जाकर पूरी समस्या की टोकरी को ही बेच डालते थे। ऐसा ही उदाहरण हमारे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी का था कि जिस समय उनको सत्ता मिली थी उस समय तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। कभी बिहार के अंदर में खेल रहे थे और कभी कभी जरूरत पड़ने पर बिहार से बाहर जाकर के भी खेल रहे थे, जिसका जीता जागता उदाहरण बंगाल प्रकरण आपको देखने को मिला होगा। और आज वो बोल रहे हैं कि जल जमाव से मुक्ति दिलाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। मैं बोलता हूं कि मुजफ्फरपुर क्रांतिकारी की धरती रही है। अघोषित इमरजेंसी को भी ध्वस्त करने के लिए मुजफ्फरपुर से ही जन क्रांति का उपज होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 74 का आंदोलन मुजफ्फरपुर की धरती से स्टार्ट हुआ था और इंदिरा की इमरजेंसी को ध्वस्त करने का काम किया था। ऐसी ताकत रखती है ये मुजफ्फरपुर की धरती। और ये कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं होगा। वास्तविकता में इनके जैसा कोई माई का लाल नहीं होगा जो ये बोलते हैं कि 70 साल में न कोई आया है ऐसा काम करने वाला और न अगले 200 साल में आएगा। वास्तविकता में ऐसे व्यक्तित्व के लोग कभी आने भी नहीं चाहिए कालांतर में, और न पिछले 70 साल में हुए, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर का आया हुआ रोटी को छीन करके इन्होंने दरभंगा में बेचने का काम कर दिया। हमारे मुजफ्फरपुर के चैत्र को ले जाकर बंगाल में बेचने का काम कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व के लोग वास्तविकता में 200 साल के पूरे कालांतर में दोबारा नहीं आएंगे, ये मैं भी कहता हूँ। और रह गई बात जल जमाव से मुक्ति के लिए जो ये ट्रीटमेंट प्लान की बात जो कर रहे हैं कि हमने 183 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया, उसको लोग अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप खुद कहते हैं कि 183 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया, आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि अगले 1 महीने में ये काम होगा, अगले 3 महीने में ये काम होगा, अगले 6 महीने में ये काम होगा, ये किसके बदौलत? बुडको एजेंसी के बदौलत। जिस बुडको ने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, वो जब प्रोजेक्ट एक बार लॉन्च हो गया तो उस प्रोजेक्ट को रोकने का अधिकार और हक सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी लोगों का है। क्योंकि आज के जो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, इसमें आंदोलन को कुचला जा रहा है। वैसे स्थिति में इनके बुडको के प्रोजेक्ट को कौन रोका है? मैं जानता हूँ और पूरा बिहार वासी जानता है। जब शमशान के ऊपर में काम के लिए जब अरंगा हो रही थी, उस समय FIR किया जा रहा था पब्लिक के ऊपर, और जब ये काम शुरू हो गई, पब्लिक ने सब कंप्रोमाइज कर लिया, काम शुरू कर दिया, तो इनके मंत्री शमशान पर काम रोकने के लिए कानून बना दिए। ये कौन किए हैं? ये सत्ताधारी लोग किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की लालच के लिए। ये जो हमारे माननीय सुरेश शर्मा जी हैं, जो आज सपना देख रहे हैं अपने वंश को लाने का, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पिछले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें यहाँ की मुजफ्फरपुर विधानसभा की जनता ने नकार दिया है। नकार ही नहीं दिया है, एकदम से इनको ललकारते हुए, इनको फटकारते हुए भगाया है। क्योंकि उसका उदाहरण है कि 2015 के चुनाव में ये 60,000 से ज़्यादा से वोटों से जीते। उस 60,000 के अंतराल को भी इस बार खत्म हो गया और साथ ही साथ इस बार 6,500 वोट से ये हार भी गए। यानी समझिए लगभग 65,000 जनता ने इनको ललकारने का, फटकारने का और इनको भगाने का काम किया है। और इसमें खास बात यह है कि इनके उन क्षेत्रों में इनकी हार हुई है जिन क्षेत्रों के बदौलत ये राजनीति के में अपना पैर जमाए हुए हैं। इसलिए मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अपने वंश को लाने का सपना छोड़ दीजिए। मुजफ्फरपुर की जो क्रांति की धरती है, ये क्रांति खोज रही है, ये क्रांतिकारी खोज रही है, ऐसे व्यापारी को नहीं खोज रही है। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सेवादार मंच, मुजफ्फरपुर, बिहार।